लग रहा है आज जो डॉक्टर को स्ट्राइक पर जाना पड़ा? आज जो डॉक्टर को स्ट्राइक पे जाना पड़ा वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ है। ये सिक्योरिटी का इशू ऐसा नहीं है कि अभी सडनली हुआ है, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। हमें सिर्फ एक आश्वासन मिलता है कि आश्वासन यही मिलता है कि सिक्योरिटी लाएंगे, सिक्योरिटी इंप्रूव करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं होती है। सिक्योरिटी मैटर पे हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन चुप रहता है। सिक्योरिटी के मैटर बस बोल के हमें बैठा दिया जाता है। हमें लगता है कि हमें गाली खाने की रोज आदत है। हमें लगता है हमारे ऊपर क्या कहते हैं, कभी भी कोई भी मरीज आके चढ़ के हम पे कोई भी हमला कर सकता है। अब बस यही रह गया है कि हमारी जान पे हम चाह रहे हैं कि हमारी जान कैसी बच जाए। हमारे माँ बाप ने हमको भेजा है, यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ पे समाज सेवा मरीजों की तीमारदारी करने भेजा है, ना कि मरीजों का इतना हक है कि वो हम पे आके चढ़ के गोली ताने, हमें गोली मारे। आज यही सेम इंसिडेंट हुआ, सेम फिर से वही जो पिछले महीने चीज थी, उसी चीज को दोबारा दोहराया गया। दो गुट में लड़ाई होती है, वो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, वो गोली फायरिंग करते हैं लिफ्ट के पास। वो फायरिंग से दहशत का माहौल पूरे रेजिडेंट के बीच में बच जाता है। हम जाते हैं, हम डिमांड रखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ है। सिक्योरिटी वहां पे भाग के अलग जगह जाके खड़ी हो जाती है। सीएम ऑफिस से कोई कॉल नहीं आती कि क्या कहते हैं सिक्योरिटी कहाँ पे है, कोई हेल्प हमको नहीं मिलती है। रेजिडेंट इतनी दहशत में कोई काम ही नहीं कर सकता। इतनी दहशत में हम रेजिडेंट अगर अपनी क्या करें, जान पे अपने आप को दे दें, हम ये हमारा रह गया है। ये हमारा फायरिंग की गई हाँ, थी? फायरिंग 2 राउंड फायरिंग करीब हुई है। कौन लोग थे उसमें? उस लोगों उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा गया। वो लोग कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, वो सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं खंगाला गया। वो किस मकसद थे, क्या उनका मंशा था, क्या वो हॉस्पिटल में क्या कहते हैं वो गुस्सा डॉक्टर और मरीजों के बीच में निकालना चाहते थे, ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सभी रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं स्ट्राइक पर गए हैं, तो क्या आपने डिमांड रखी है, कब तक स्ट्राइक करेंगे? हमारी स्ट्राइक तब तक होगी, हमारी स्ट्राइक तब तक हम लोग रखेंगे जब हमको आश्वासन नहीं चाहिए। हमको आश्वासन, हमको काम दिखता हुआ चाहिए, एक्शन होने चाहिए। एक्शन यही है कि हमें सिक्योरिटी जो एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं उनकी सिक्योरिटी लाइए, जो पहले चलता था। एक्स आर्मी ऑफिसर, पुलिस के क्या कहते हैं वहां पे था, पुलिस का एक थाना या पुलिस की एक छोटी सी बटालियन इमरजेंसी के बाहर होनी चाहिए। बहुत वोलेटाइल एरिया होता है, वो कोई भी आता है आके सीधा कट्टा लेके डॉक्टर पे चले जाता है। दूसरी बात, इतना बड़ा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, क्या हम मेटल डिटेक्टर एंट्री गेट पे नहीं रख सकते? हम रख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं अभी तक इसका हो रहा? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कोई रेजिडेंट गोली खाए, उसकी मौत का मातम छाए, तब जाके ये हो? हमारे माँ बाप हमें पढ़ने भेजे ना, हमें माँ बाप ये सब नहीं करने भेजे हैं कि हमारे ऊपर कोई गोली मारे। पहले भी इस तरीके के कई हादसे हुए। हाँ, ये दुर्घटना बहुत हुई है। ये दुर्घटना क्या कहते हैं अभी हुई थी रिसेंटली, पिछले महीने एक रेजिडेंट न्यूरो सर्जरी का था, उसके ऊपर आगे कई लोग कट्टा तान दिए, उसको कॉलर पकड़ लिए, कांच भी फोड़े गए। उसकी फुटेज है मेरे पास, उसकी सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है। तब भी ये कह के हम लोग को बोला गया कि अगली बार नहीं होगा, आश्वासन दिलाया गया। वही मानेंगे, इमरजेंसी के अंदर सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुए हैं, लगातार से ये घटनाएं सामने आती है। इसकी लापरवाही सीएमओ है। सीएमओ यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम, सेफ्टी कोलैप्स कर गई है। ये पूरी लापरवाही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लोग बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। अभी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि हमारी सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट हो, हमारी सेफ्टी लाई जाए। हमें क्या कहते हैं पूरा जब दिखे, हमें आश्वासन पे नहीं कि हाँ हाँ होगा, हमें दिखे ऑन ग्राउंड कि हाँ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। हाँ, हमारे इर्द गिर्द क्या कहते हैं आर्मी, एक्स आर्मी ऑफिसर खड़े हुए हैं, मेटल डिटेक्टर हमारी इमरजेंसी के गेट के बाहर है, थाने की पुलिस क्या कहते हैं गश्त रोज मार दी हर 2-2 घंटे में। तब हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे, तब हम देखेंगे। अगर हमें सिक्योरिटी पूरी मिलेगी तभी होगा कुछ ना कुछ। ये जीबीएम में डिसाइड होगा, ये मेरा मैटर नहीं है, ये मैटर पूरे रेजिडेंट का मैटर है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायल हुए हैं, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसमें क्या कहते हैं रेजिडेंट को चोट नहीं लगी, इसमें बच गए रेजिडेंट। लेकिन दहशत का माहौल अब भी है रेजिडेंट में, इतनी दहशत में कोई रेजिडेंट काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर हुसैन फारूकी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से हूँ। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत स्थित जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि आज सायं लगभग 7 बजे जेएनएमसी में दो छात्रों के 2 पक्षों के बीच में आपस में वाद विवाद के चलते फायरिंग हुई, जिस संबंध में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, असलहा बरामद है तथा तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।